बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। जनाब नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त नौजवानों ने ज्वाइन किया है। दो बहुत ही ज़बरदस्त कव्वाल हैं, सिंगर्स हैं, यूथ सेंसेशन हैं। और इनका कमाल ये है कि ये सिर्फ यूथ सेंसेशन नहीं है बल्कि ख़ास व आम से दाद वसूल की है इन्होंने अपनी गायकी की वजह से। जो मौसीकी को बहुत बारीकी से समझते हैं वो भी इनको दाद देते हैं, इन्हें चाहते हैं, इनके काम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और हर किस्म का म्यूज़िक सुनने वाली यूथ जो है वो भी इनकी दीवानी है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन अली और ज़ुहैब अली। पीरा विचों पीरे सोना मेरा खैबड़ी मलंगा मारना रहा है दरी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वेलकम टू द शो ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब और ज़ैन, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये हमारी खुशकिस्मती है सर कि आज आपके सामने हम बैठे हुए हैं और आप एक ऐसी हस्ती हैं जिनको हम बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे सर। क्या क्या बताएं आपको, आपके जो शोज़ थे, इवन मौसीकी को लेके हमें बहुत कुछ मिला आपसे। तो सर थैंक यू सो मच। ये आपका बड़ापन है, आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है, आजिज़ी है और आपकी तरबियत है कि आप ऐसा सोचते हैं। हम तो खुद आपको देख के यार खुश होते हैं। और सच्ची बात है कि जो बाद में आने वाले हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हम सीखते हैं यार, अच्छा इतना अच्छा काम और इतना अच्छा कलाम आप लोग जिसका इंतखाब करते हैं। तो मैं तो खुद सीखता हूँ। और ज़ुहैब तो इतना अच्छा शेर कहता है। अरे नहीं, मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे मिसरे कहाँ से निकलता है। तो आप लोग अभी हम सब असल में सब एक दूसरे से हर वक्त सीख रहे होते हैं। बेशक। तो कहाँ से शुरू किया जाए? यहाँ से शुरू किया जाए कि आप दोनों में से बड़ा कौन है? सर बताएं। सर आप बेस्ट करें। अब ये मिस्ट्री हमारे लिए बन चुकी है जो कि सॉल्व नहीं होती किसी से। अब ये आप बड़े हैं ये बात है जी? हर कोई यही वो कहता बड़े हैं, अच्छा, आप बड़े हो। ज़ैन बड़े हैं। टास्क कर बहुत अच्छे। मैं इसका एक हल बता देता हूँ, मेरे नज़दीक दोनों बड़े हैं। सर हमारे लिए आप सब बड़े हैं। बड़े फनकार हैं, मगर कौन बड़ा यार बता दो। सर ज़ैन बड़े भाई हैं अच्छा और माशाल्लाह 3-4 साल बड़े हैं मुझसे। माशाअल्लाह। और लगते नहीं हाँ सारे मैनू कही जाते ने यार। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। कम लोग मेरे ख्याल में जानते होंगे जो ट्रेड से हटके हैं। जी। आपके दादा जो थे वो बहुत आला हारमोनियम प्ले करते थे और वो नुसरत फतेह अली खान साहब की जो कव्वाल पार्टी थी उसका हिस्सा थे। बिल्कुल और दादाबू ने तकरीबन 40 साल हाँ सब के साथ उन्होंने 40 साल गुजारे उन्होंने ऑन स्टेज। वैसे भी उनका ऐसा प्यार था आपस में। हाँ सब अक्सर घर आते थे। हाँ, मैंने खुद देखा हुआ है घर आते हुए हाँ सबको। तो बड़ा प्यार था आपस में। तो आपको दादा से सीखने का इत्तेफाक हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बेसिक सीखी, जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं क्लासिकल म्यूज़िक की और चीज़ें। ये एक बड़ी बात होती है कि जब आप नुसरत फतेह अली खान साहब जैसा अजीम कव्वाल और सिंगर जो है, बड़ा आदमी, उसके साथ आप रहे हों और आप देखें ना एक पूरा अहद जो है उनकी इंतकाल को आज 2 दहाइयों से ज़्यादा गुजर गए। बिल्कुल। मगर सब कॉन्टिनेंट में 90% उन्हीं की कव्वाली और उन्हीं का काम जो है वो रिपीट हो रहा है और वो लोग किए जा रहे हैं। बिल्कुल शाजी ऐसे। एक दाद आपको देनी चाहिए कि इस पिछले 8-10 साल में जो ओरिजिनल कव्वालियाँ नई क्रिएट हुई और हिट हुई उनमें मेरे ख्याल में आप लोग शामिल है ना। वाह ये हाँ, ये बहुत बड़ी बात है हमारी नज़र में शादी। ये भी हाँ सब कही है। हाँ, नहीं वो दुरुस्त बात है। मगर देखिए ना आपने एक नया उसमें से क्रिएटिविटी तो कुछ की ना। हाँ नहीं। तो ठगियाँ आपका दूसरा बड़ा हिट था और हैदरियम जो है वो पहला। और दोनों ओरिजिनल थे ना आपके? जी बिल्कुल। और दोनों आपके अपने लिखे हुए? जी दोनों हमारे लिखे हुए हैं। हैदरियम से कहाँ से? बिस्मिल्लाह। हैदरियम से जहाँ से आसिर में आप दोनों के। जी बिल्कुल। जहाँ से आप दोनों बिल्कुल। साडा पीर कलंदर हमारी साथी
सखी सखी साडा पीर कलंदर लाल सखी जिदे दर पे है ना कोई कमी साडा पीर कलंदर लाल सखी जिदे दर पे है ना कोई कमी सानू रहंदा ना ये कोई गम है दरियम 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 हाँ लजपाला दा लजपाली अली सब दे नाए उटाली अली सब दे नाए गमटाली अली वाह सानू आसरा हसन हुसैन दाए सानू आसरा हसन हुसैन दाए साडे सिर ते गाजी दाए अलम है दरियम 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 साडा दीन अली ईमान अली है कुल्ला कुल कुरान अली है कुल्ला कुल कुरान अली हाँ सी मस्त मलंग कलंदर दे सी मस्त मलंग कलंदर दे साडे ते रब दा खास कलाम है दरियम 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 पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत तो कह दूंगा मैं साहब उनसे के सुन लो ये है दरियम है दरियम है दरियम है दरियम है दरियम है दरियम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह थैंक यू। क्या क्या बहुत यार ये शुक्रिया। कितनी अता है आप दोनों पे। दो सवाल हैं, एक तो इतना एफर्टलेस गाते हैं आप दोनों और बिल्कुल एफर्टलेस, यानी कि कोई जोर नहीं लग रहा, कोई अलग से मतलब उस एफर्टलेस में लगता है कि अच्छा इतनी रियाजत है कि बहुत आसानी से आप परफॉर्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मालिक की मेहरबानी। और सगे भाई हों दोनों और दोनों इतने सुरीले हों जोड़ियों में तानू पता एक अद्धा जड़ा है ना उस आवाज लाने से यार एक चीज़ और है जो आपको दाद देनी चाहिए कि आपका इतना करीबी ताल्लुक रहा आपके बुजुर्गों का खान साहब से, मगर जैसे कहते हैं ना कि कहीं भी खान साहब को कॉपी करते नजर नहीं आते आप, ये यार बड़ी एक कमाल बात है। सर असल वैसे अगर देखा जाए तो है तो सभी उनका ही। हाँ, नहीं मैं जो कह रहा हूँ लोग टोन कॉपी करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है, मैं जो कहना चाहता ऐसे ही ऐसी है। और वो कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि इसलिए ट्राई नहीं किया कि हम ऐसा बन नहीं सकते, हाँ यस हम हो ही नहीं सकते वो, जितना मर्जी कर लें हम। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा कर लें, अपना कर लें, अपना जितना बहुत ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल। एक बड़ी हम ना कहीं गए किसी ना दरबार पे कवाली करने, तो हम शुरू से ऐसे ही हैं, कॉलेज वगैरह में जाना था और सारी चीज़ें, तो हम शॉर्ट्स पहने हुए हैं और टी शर्ट्स पहनी हुई हैं। अब वो बुजुर्ग थे ना सारे, जो बाबे जो उस्ताद फतेह अली खान साहब से लेके उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उसके बाद ताया जी को सुन रहे हैं उस्ताद फैज़ अली फैज़ साहब को, उसके बाद उन्होंने हमें बुला ली। ठीक है। अब हम गाड़ी से उतरे हैं तो वो परेशान हो गए कि सैर करना है इन्हें। एगड़े कुआल ने तो कितों आ गए ने, शॉर्ट्स पाए ने सब, और सारे ग्रुप ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और पौनियां रखी हुई हैं, सबने लंबे बाल हैं और पड़ेंगे सो किसों की शॉर्ट्स पाए सारे गर्मियां था ना, तो वो ना बड़े परेशान हो। अब वो खिदमत वो कर रहे हैं, वो सारे बुजुर्ग ना किसी की 50 साल से ऊपर ही हैं और जानते भी होंगे आपकी जी वो फैमिली को, ज़ाहिर है वो दादाजी को जानते थे सर। अब ना वो साथ साथ हमें चीज़ें खिला रहे हैं, यानी कि वो दूध पिला रहे हैं, जैसे क्या उसी मैकडॉनल्ड खा के आए हैं, उन्हें नहीं पचना। और हालिस दूध, हालिस
खैर अब उन्हें यही पता था कि कवाल जो होते हैं वो तो ठीक है, जाते ही तो बहुत फरमाइशें कर खुराक देते हैं है, कि सानू इन्ना फल चाहिए गोश्त चाहिए और जोर लगता है ना बड़ा। क्योंकि एक अच्छी बात है जो Yes, करना भी जी। चाहिए। ठीक है, तो वो ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆਓ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰੇ ਸਾਡੀ। साढ़े तो भी पतली बहुत अच्छे, क्या कहते रहे बहुत अच्छे। अच्छा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। हाँ लिटरली ऐसा, और बड़ा वो क्रिटिकल टाइप फेस बना के ना, ठीक है। कि अब कल आए सुन तो मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, तो पुत्रो जरा ध्यान नाल है। ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है। तो ना आपकी बात से वो बात निकली कि, तो हमने उनको कहा, मैं कहा बाबा जी मेरी गल सुनो, जे तो तुसी ऐ समझ के सुनोगे ना कि नुसरत खान बैठा है या फैज अली फैज बैठा है या कोई और बड़ा नाम बैठा है, मैं कहा तुहानू जरा मजा नहीं आना। अगर तुसी कंपेयर करोगे मैं कहा तुसी ऐ सोच के बैठो कि जैन जो भाई ने, वेरी गुड ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, हौसला अफजाई करनी ਤੁਸੀਂ है। ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। वो यकीन करें कि वो बड़ा मालिक का कदम है, कि शुक्र है, क्योंकि उनको राजी करना बड़ा मुश्किल है। इतना जिन्होंने सुना हो इतनी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे उनके अच्छे रिमार्क्स थे, हमें बहुत सी दुआएं मिली वहाँ से, और लेकिन दूध नहीं पीता। लेकिन एंड पे उन्होंने कहा पुत्र अगली बार आना तो हालीवेट आना। कोई ऐसी चीज जो शॉर्ट्स में आपने क्रिएट की हो, हाँ नहीं शाह जी, हमारी हैं चीज़ें ऐसी ऐसी कोई चीज? क्रिएट तो नहीं कि गाने शाने हाँ नहीं होता कोई नहीं कि भाई होते हैं। बिल्कुल ही कोई बात, मैं जानना चाह रहा हूँ कोई कॉलेज में को आते जाते को दोस्तों के दरमियान कोई चीज आपने क्रिएट की हो, अलहमरा में गजल हो, गीत practice हो, के कोई भी दौरान। चीज हो। शाह जी गज़ल है एक बहुत एक प्यारी थी, और ये कंपोज भी ना उसी कॉलेज के ज़माने में अच्छा बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने लाजमी सुनी होगी, आंख से दूर ना हो दिल से। हाँ 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 हाँ, वाह वाह, दिल से उतर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अहमद फराज साहब। जी अहमद फराज साहब, क्या कहने यार। ये देखिए, मैं आपको ये दाद दिया आपका कि आपकी जो कलाम की सिलेक्शन है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, मुझे बड़ी खुशी हुई थैंक यू। कि कितना अच्छा कलाम का आपने कहा। तो ये वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, क्या उसके क्या चांदा शाह शाह जी। क्या कहने यार, आपने तो हमारे बड़ों को भी याद किया है, वाह। और ये कॉलेज में किसी लड़की के लिए आपने क्रिएट की थी? शाह जी ना पूछे तो इसका मतलब है कि हाँ हाँ पूछे तो बेहतर है। तो मुझे हाँ से ना रेप याद आ गया, एक ताज़ा गजल थी, उसका एक शेर था कि हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, है? होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। वाह वाह वाह। हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, संग दिल ऐसा कि हाँ करता ना हूँ करता। तो जैन कह रहा था ना हाँ करो, उससे मुझे याद आया जनाब, सर सही साढ़े वालों हाँ है। आँख से दूर, आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। क्या कहने को? आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है गुजरता है। गुजरता है गुजर जाएगा। वक्त का क्या है गुजरता है गुजर
गम से खलवत गम से अपनी इतना मानूस न हो खलवत गम से अपनी तू अगर खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। तो डर जाएगा तू अगर खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। तो डर जाएगा ज़ब्त लाज़िम है मगर दुख है कयामत का फराज, कयामत का फराज ज़ब्त लाज़िम है मगर क्या कहने जैन साहब? दुख है कयामत का फराज जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। जालिम अब के हाय हाय। न रोएगा तो मर जाएगा जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा आँख से दूर न हो दिल से उतर क्या कहने जैन साहब और क्या कहने जैन साहब, वाह वाह वाह। शुक्रिया। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं तो दोनों दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे कौन था इनकी ज़िंदगी में वो जालिम जो इन्हें रोने से मना करता था, ये रोने पे मजबूर करता था। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़ुहैब अली एंड वन एंड ओनली ज़ैन अली। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो चले बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरह। जी रिदा, आइए। ਇਹਦੇ ਚੋਂ कुछ निकलेगा ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਵੇਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। तो फिर कोई फायदा नहीं। जी रिदा जी, देखते हैं जी नौजवानों को क्या याद आता है इससे। शाह जी बहुत कुछ है, ये तो क्या बात है शाह जी। ये वाह। मजेदार चीज है। वाह जी वाह। क्या क्या ये जनाब ये मजेदार चीज है ना। की कर लगे पाए ना। हाँ चटनी बनाना। अनारदाने दी पुदीने दी सुभान अल्लाह चटनी। हाँ, सर क्या कहना है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। अगर आपसे ये कहूँ, ये जो शरारत इस वक्त चल रही है, हाँ जी। कि पुदीने से कौन सा गाना याद आता है? पुदीने तक भी कोई ठंडा गाना कोई ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। चलो पुदीने ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੰਡੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਛੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀ याद ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। जी क्या याद आ गया? अब ये तो आने से पहले अभी ये देख के आया हूँ घर में। वाकई? अच्छा। और की सुरीला काम बन रहा सी सर वो। वाकई है। अच्छा लेकिन जी। तुसी कैसे जालम लोग हो यार। अच्छा वो नहीं खान देता, तुसी जल्दी बुला लिया। दोनों शादीशुदा हैं आप? ज़ुहैब शाह आप शादीशुदा? जी मेरी अच्छा, ये छोटे हो के इसने सारे बड़े बड़े काम कर लिए। अभी ना बस आए पहले नहीं। अच्छा, ज़ुहैब ने 3-4 साल छोटे होके भी शादी कर ली, बाल भी लंबे रख लिए और आपकी शादी नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? मेरा ज्यादातर एक तो वो बड़े बच्चे वाली बात है कि अच्छा, बड़े सारे बच्चे- आंधे ब्याह करा के फिर हाँ होगा जी, तो हाँ जी, हाँ, ये ये- वो वाली बात। वाकई? ऐसी बात। अच्छा, ये सीरियस बात है, क्योंकि ज़ाहिर है पापा की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी अच्छा अच्छा अच्छा। और अम्मी की भी अम्मी की भी 2-3 साल हो गए। डेथ हुई है। तो जैन ने फिर पापा के बाद जितनी जिम्मेदारी थी वो जैन ने उठाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह
मेहनत करके हमने बहनों की शादी पहले की। माशाल्लाह यार, वेरी गुड। उसके बाद भाई को तो बहुत कहा था, भाई पहले तू कर। भाई को और भी बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं कि तू कर। भाई मानता नहीं है। हाँ, भाई कह रहा है मैं पागल हूँ शादी का। भाई कह रहा है जरा पहले जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। तो अभी कुछ रह गई, कुछ जिम्मेदारी नहीं हो गई, नहीं, अभी फिर भी शुक्र नहीं कर रहा। ज़ुहैब को क्या याद आया? सर ये एक तो मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस चीज़ के साथ, सीडीज, क्योंकि इससे पहले कैसेट थी जी, और जी, मुझे जी। बहुत शौक था। आप तो छोटे हो गए उस कैसेट के बहुत, दौरान। जी जी जी, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बहुत शौक याद था। है। मैं मुझे याद है अभी दादा साहब के पास एक कैसेट वाली दुकानें होती थी वहाँ पे, तो मैं साइकिल पे जितनी भी पॉकेट मनी मुझे मिलनी ना, तो मैंने कोई ना कोई खान साहब की कैसेट ले आनी, वाह वाह। या किसी कवाली की कोई कैसेट ले आनी, तो मेरे पास ना पूरा सेटअप हमें भी पड़ा क्रेज- हुआ। हाँ, हमें ये क्रेज था तरतीब से लगा के जी, जी, रखते जी, थे, जी, जी। उसको देखते थे। उसके बाद जब ये आई ना चीजें, तो एक ये लाइफ चेंजिंग चीजें थी, क्योंकि हम देख सकते थे फिर खान साहब को परफॉर्म कैसे करते थे, उनके स्टाइल को, उनकी चीजों को देखते, पूरे ग्रुप को देख सकते थे, दादाजी को देख सकते थे। हाँ, उन्होंने कैसे- दादाजी भी आपके क्योंकि इससे पहले वीसीआर की कैसेट थी, तो दादा को दिखाते थे हमें, लेकिन ये फिर हमारी अब हाथ में एक आ गई, सारी सारी रात, सारा सारा दिन वाह। लगे रहना, तो ये वो एक मेमोरी बड़ा है, मजा आता था। क्योंकि इससे सीखा है बहुत ज्यादा इस चीज से। ज़ुहैब और ज़ैन, कौन सी ऐसी चीज़ नुसरत अली खान साहब की जो आपके दादाजी बहुत शौक से सुनते थे, या कभी आपसे, आप छोटे थे आपसे जिक्र करते होता ना, किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कोई आइटम, जी, जी, कोई जी। कलाम, हाँ जी, तो आपके दादाजी का भी ज़रा जिक्र हो जाएगा, खान साहब को भी ट्रिब्यूट हो जाएगा, आपकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी, को अगर आप शेयर करना चाहें ऐसी बात। दादाजी अक्सर बताते थे, क्योंकि दादाजी शागिर्द भी थे खान साहब के, तो उनको हर चीज़ जो जो साथ बजाई उन्होंने, क्योंकि वो इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या एक बड़ा ग्रुप था जो Oh, आज yes. तक दुनिया पे राज कर रहा ओह है। यस, तो उन्होंने वो चीज़ जी हुई है। जी जी जी, तो उसका स्टेज हिस्सा पे थे ना, हाँ, सबके साथ बैठना, बेसिकली एक अजीम तारीख का हिस्सा। क्या बात। बेशक बेशक। एक दफा दादा ने ना एक चीज वाकया शेयर किया था हम दोनों के साथ के बड़े वो उसके सीन भी मुझे याद है कि बेड पे मैं एक तरफ मैं लेटा हूँ और एक तरफ से है, और ना दादाजी बीच में। हाँ जी हाँ जी, दादा को ना हमें दोनों को ऐसे बाहों पे लेके ना, तो अचानक ही ना मुझे अच्छे से याद है, तो कहते हैं कि यार वो सुनी तुसी यादा विछड़े सजंदी हाँ, यादां विछड़े सजंदी आईयां। मैं कहा हाँ जी, तो कहते हैं कि यार वो ना ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ अफ्रीका ਦੀ, तो ये ईद वाले दिन का ये ईद वाले दिन का, ये चांद रात का वाकया है। ठीक है। तो दादा को बता रहे थे कि यार हाँ साहब ने ना इस तरह ही सरसरी तौर पे ना वो पाशा साहब ने उन्होंने लिख के दी थी कि हाँ साहब जरा मेरी भी गा दो चीज़ है ना, तो हाँ साहब ने वहीं पे धुन बनाई और वहीं पे हमें कहा कि यार जरा देख लो सारे मामला, तो सबने हमने कंपोज याद की, एक एक दफ़ा दोहराई बस, तो अब लिटरली वो जो पहली दफ़ा रिकॉर्ड हुई है ना, वो ऐसे है कि जैसे पता नहीं कितनी देर की कितनी इसके ऊपर हाँ रियाज उधर दादा ने ना ये वाकया हमें बताया कि यार असी ना इस तरह रिकॉर्ड की थी। क्या तो अगर फिर यादां विछड़े सजंदियां जरा ताज़ा कर ली। ईद मुबारक मैं किसनू आखां, क्या बात है ज़ुहैब साहब, यार वाह जिस ईद च पई है जुदाई, वाह ईद मुबारक मैं किसनू आखां, क्या कहने जैन साहब। जिस ईद च पई है जुदाई, ईद जिन्ना दीद सजन दी, वाह वाह वाह। बिना दी तो ईद न खाई, ईद शहीद शहीद चाची का कई गुजरी रमज चलाई, याद पड़ी
बिछड़े मिल शर्माई यादा बिछड़े सजन दिया यादा बिछड़े सजन दिया अखियां चुमी वसदा यादा बिछड़े सजन दिया अखियां चुमी वसदा शाला मुकदा जग तो जुदाया अखियां चुमी वसदा शाला मुकदा जग तो जुदाया अखियां चुमी वसदा दुख इस गल दा याद खुश चंगी है दुख इस गल दा याद खुश चली है रुस जान वाले हयाती रुस चली है रुस जान वाले हयाती रुस चली है साखरी तेरे नाम लाया साखरी तेरे नाम लाया अखियां चुमी वसदा साखरी तेरे नाम लाया अखियां चुमी सारे गानी बागानी बागा सावा वाह 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 क्या तेरे बात नाम लाया सारे गानी बागानी बागा वाह 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 तेरे नाम लाया अखियां चुमी वसदा अखियां चुमी वसदा अखियां चुमी वसदा क्या कहने नाज़रीन। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली ज़ुहैब अली और वन एंड ओनली ज़ैन अली। और जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है और ज़ुहैब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शादी इनकी मोहब्बत की है या ये है कि बस हो गई जरूरत शादी। की आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जैन ज़ुहैब, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, एक तो यही जानना चाहती है कि शादी आपकी लव मैरिज है या अरेंज? अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है। लव मैरिज? अच्छा, वाह। और बस इतना नहीं। शर्मिंदगी, नदामत है पे डिफेंसिव होने की क्या? नहीं डिफेंसिव नहीं है, बिल्कुल नहीं। घबराहट। असल में मेरी वाइफ होती है यूके, अच्छा तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ अक्सर। हाँ। क्योंकि वो वहाँ एक डॉक्टर हैं, जॉब अच्छा 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 तो बस यही है, मेरा जरा काम इधर है, उनका उधर है, तो हम अच्छा, यही वजह है कि आप कोशिश करते पाकिस्तान हैं। का शो जो है 50 लाख का छोड़ देते हैं, यूके का 10 में पकड़ लेते हैं। सर बिल्कुल वहाँ का फ्री भी पकड़ लेता हूँ। बस मैंने आन जान दी टिकट दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी। कोई ऐसी चीज़ जो इस मेडिकल मोहब्बत के दौरान, मेडिकल और म्यूजिकल मोहब्बत के दौरान क्रिएट हुई हो? बहुत सी चीज़ें हैं सर। कोई ऐसी चीज़? एक गज़ल है, आप तो इसकी कंपोज उन्हीं मराहिल में बनी हुई है। अच्छा, तो ये सुनिएगा। वाह। क्योंकि ये तो तय है कि ठगियां उनके लिए नहीं हो सकता। नहीं, वो है वो हो रहा है। मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है? वाह। मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है? तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है? मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है? तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है? हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं। हम मोहब्बत
और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है, और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है मेरे। और बड़ा मजेदार शेर है इसका। तूने जाते हुए ये बताया नहीं, तूने जाते हुए ये बताया नहीं, तूने जाते हुए ये बताया नहीं, मैं तेरा कौन, तू मेरा कौन। तू मेरा वाह। कौन है, अच्छा मैं तेरा कौन हूँ, तू मेरा कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है मेरे दिल में। क्या कहना, ब्यूटीफुल, क्या कहना जी। सर आप दोनों जितने हैंडसम हैं और आप दोनों के इतने लंबे लंबे बाल हैं, तो आप दोनों तो मिर्ज़ापुर सीजन 4 में हीरो भी आ सकते हैं। ऐसे शायद आप कह रहे हैं बालों की ट्रक भी खींच सकते हैं। मैं कह रहे बाल कटवा भी सकते हैं आप। नहीं, मिर्जापुर 4 में कोई आपको चांस मिले तो आप नहीं सर, क्योंकि एक बंदे की फील्ड होती है अपनी अपनी। ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन हर चीज ही नहीं ना टांग अड़ाई। हाँ बहुत अच्छी तो बात। आप ये तो माशाल्लाह आपका- शायर हैं, आपको आई मीन मैं कही हूँ सर, ये देखे तो वो होता है हमारा काम है गाना, गा रहे हैं, इन बालों के साथ भी गाते रहेंगे, गंजे हो जाएंगे फिर भी गाते रहेंगे। लेकिन ये आपका बहुत अच्छे आपकी लगते नजर है, आपका शुक्रिया। आप दोनों के बालों को लोग रश्क से देखते सर देखते अच्छे हैं, लगते हैं। पूछते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बाकी पूछते हैं हैं। किमें मेंटेन की तुम। की उनके शैम्पू भी पूछते हैं ऐसे क्या अगर कुछ नहीं। ये मिर्जापुर से मुझे याद है विशाल शेखर ने भी तो आपको कहा था गाने के लिए। हमारी बातचीत होती रहती है हमसे, और बहुत से इंडिया से ऐसे लोग हैं जो, पहली बात तो हमारा अपना बड़ा शौक है कि हम इंडिया जाके परफॉर्म करें, क्योंकि इतने प्यारे लोग हैं और इतना प्यार करने वाले लोग हैं। जैन गया हुआ इंडिया। अच्छा, बिल्कुल। मैं वहाँ पे पंजाब में गया था, दिल्ली से तो थोड़ा शादी नहीं हुई ना अभी, तो लाजमी बात है, हर जगह जाएगा। मैं आजाद हूँ। नहीं, फिर ना मैं भी हूँ, मुझसे मैं छड़ता नहीं। शादी अक्सर वहाँ से प्रोड्यूसर्स की, जो हमारे बड़े जो नॉन प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। उनकी कॉल आती रहती अच्छा, हैं। ठीक है। उनकी बड़ी जरा नवाजी इस काबिल। लेकिन अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया आप लोगों ने वहाँ? जी हम अभी एक आया हमारा, उनका एक कोई दिन था, हमारे जो सिख बरादरी है उनका कोई दिन था। गुरु नानक साहब का जो अच्छा, है ठीक तो दिन था, उनका एक कलाम उन्होंने कोलैबोरेशन की है हमारे। अच्छा। एक अमृता जी हैं, वो आई थिंक न्यूजीलैंड से होती हैं, लेकिन ये इंडिया ने पूरा प्रोजेक्ट ये किया है। जी। आपके शो के बाद जब कोई हसीन लड़की किसी एक की तारीफ करे और दूसरे की ना करे तो आपको कैसा लगता है? फख्र महसूस होता है कि चलो एक दी तो हो रही है। यार वेल सेड यार। घर वाली बात है, एक ही होगी उसके पास। सर ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਹੈਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। वो हमें कोई ये वो जैन की तरफ से अगर मुझे ज़ुहैब कह रहे हैं तो मुझे मेरी तरफ से कह के कह रहे हैं तो ज़ुहैब की होगी। अगर जैन कह के कह रहे हैं और कह ज़ुहैब को रहे हैं तो वो मेरी भी होगी। तो वो तो एक ही बात है। मकसद है तारीफ होनी चाहिए। हाँ, तारीफ होनी चाहिए। ओ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होगी। एक तारीफ होनी चाहिए और पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज जो है जी, जी। वो भी की है ना? जी 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 और उसका नाम है सुपर रिच इन कोरिया। जी, जी, तो बिल्कुल। कोरिया कहाँ जहाँ पहुंचे? नहीं, शादी वो इधर आए थे। अच्छा, हम उधर नहीं गए। आप उधर आए थे। गए। वो क्या जरा शेयर वो करें। बेसिकली हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि पहली आर्टिस्ट हैं हम जो नेटफ्लिक्स की किसी भी सीरीज में हाँ। फीचर हुए। जी जी। तो ये मालिकों के करम है। जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाज़मी बात है कि वहाँ हमारा काम जाना चाहिए और वहाँ वही काम जा सकेगा जो इंटरनेशनल लेवल का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ आपने पाकिस्तान का Thank you, sir। नाम रोशन किया। अल्लाह ताला आपको और ऐसे मौके दे। जी। आपका पहला हिट आइटम था सानू तेरी ठगियां ने मारिया, तो पहले किस हसीना ने ये ठगी कराई थी? तो जैन को कराई थी या ज़ुहैब को? किसी बंदे से तो आप ठगने वाले नहीं।
ये इसका आई थिंक जैन भाई दें जो आप हाँ जी जैन साहब, लिखिया तुसी आप तो वो तो उनकी तो जुबाबंदी हो चुकी है। सर आप बेहतर मैं तभी तो कह रहा हूँ आप तो कोई ऐसी ठगी जो आप दोनों भूल ना पाते हो जिंदगी में? अगर सीरियस वाली ठगी के तो अम्मी ओह अम्मी जब से गई है ना, तो तब से वो मामला ऐसे हैं, वो ज़रा थोड़े से बड़ी कमी महसूस होती है। सब कुछ है पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मौला की बड़ी हमारी औकात से बढ़ के हमें मालिक ने मेहरबानी की। लेकिन वो बस एक ही चीज़ आती तो है वो जो कि चीज़ है ना, वो होती तो और खुश जो होती। उन्होंने फेस किया ना हमारे लिए, हाँ कि क्योंकि आपने एक पहले सवाल पूछा था कि आप किस तरह लेते हैं इस चीज़ को, क्या होना चाहिए, कि आप इस तरफ कैसे आए कवाली की तरफ। तो बेसिकली हम कवाली की तरफ तो थे, हमें ले जाया गया पढ़ाई की तरफ कि इधर आओ, और अम्मी को ये क्रेडिट जाता है, हम हर जगह बात हम आपके सामने ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, हमें बैठने का सलीका है, ये सब क्रेडिट अम्मी को है। नहीं तो हमें कुछ पता नहीं था, और हम भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ें नहीं, थोड़ी सी कमी होती है इन चीज़ों की। मतलब जो तालीम है ये स्कूल, उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो। क्योंकि ये अम्मी का ये अच्छा वालदा आपकी बहुत हाँ जी, हाँ जी, अम्मी चूँकि ग्रेजुएट थी, पापा भी ग्रेजुएट थे। अच्छा जी जी तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो आप, म्यूजिक करो, सब कुछ करो, लेकिन स्टडी मगर पहले, पढ़ना है पहले। स्टडी पहले। तो वो फिर ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने करवा दिया हमें। अब उनको ये मिस करते हैं कि अब अगर अल्लाह ने ये सब कुछ दिया तो ये उन्हीं की जूतियों का सदका है सारा। तो जैन और जुहैब 2 बरस हो गए आपने बताया आपकी जी जी वालिदा जी के जी अंतकाल। हाँ, और ये जो आपका उरूज है, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेक मिलना, जी 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 आप काम तो कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, मगर ब्रेक मिलना ना, बिल्कुल। तो ये उस वक्त वालदा हयात थी या उसके बाद हुआ? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अम्मी जब कोक स्टूडियो आया तब अम्मी थी। तो उन्होंने देखा ये सारा। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने। क्या कैफियत थी जब पहला आइटम आपका इस तरह से सुपर डुपर हिट हुआ? बहुत खुश थी। किस मौके पे जैन और जुहैब, माँ तो हर वक्त ही याद रहती, कोई मौका नहीं, मगर इंतकाल के बाद किस परफॉर्मेंस के वक्त, किस अचीवमेंट के वक्त, किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको और आपको इनफरादी तौर पे माँ सबसे ज़्यादा जिस दिन याद आई? वो हम जब हमारा पहला यूके का टूर था वालदा के इंतकाल के बाद। हाँ जी, अम्मी के इंतकाल के बाद वो 2-3 माह ही बात, हम ना हमारा टूर पहले से अनाउंस हुआ था। अम्मी वो देख रही थी कि हम वीज़ा प्रोसेस हो, सारा कुछ वो चल रहा था मामला। इसी दौरान ही वो अल्लाह का हुक्म आ गया, वो सारा हो गया मामला। तो 2-3 माह बाद हम यूके गए, तो लंदन में पहला शो था, क्या नाम था उसका, अलेक्जेंड्रा पैलेस में। एक तो शुक्र अदा नहीं हो रहा था मालिक का कि हम इस काबिल है ही नहीं, तो ये क्या सुनने को मिल रहा है, अभी देखा नहीं हमने। और अम्मी पापा जो है ना वहाँ पे उस टाइम पे कि यार काश अम्मी सामने बैठी होती हैं, अम्मी इस टाइम होती तो कॉल करते, अम्मी ये हुआ है ये हुआ है वो बड़े मामला। और ये दोनों, आप दोनों ने इस पे बात की होगी शायद। वहाँ हम रो रहे थे सारे, हम बैक साइड तकरीबन जितना हमारा ग्रुप था ना, सारा ग्रुप रो, क्योंकि वो एक तो दादाजी का जब नाम लिया और ऑडियंस की एक बड़ी क्लैप आई, और वो पहली क्लैप हमने सुनी। और एक तो पहला शो था हमारा यूके का, और वो पैक था तकरीबन ना, लोग नीचे बैठे हुए थे, ज़मीन पे भी बैठे हुए थे लोग। तो वो जो पहली एक क्लैप थी ना, उसने एक अजीब सा माहौल बना दिया, क्योंकि हमारे एक चाचू बाहर होते हैं, वो भी साथ थे। तो उन्होंने अपने अब्बू का नाम सुना इतने अरसे बाद, और हमें वो मिले तकरीबन 18 साल बाद मिले वो। तो ये एक बड़ा इमोशनल सा एक सीन था और बड़ी मज़ेदार थी। वो पहला शो जो था ना वो बड़ा इमोशनल था। तो तब अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा याद आए यार, वो एक मोमेंट थी, बड़ी मज़ेदार मोमेंट। अल्लाह ताला आप के दुख में कमी करे, वालदा को, वालिद साहब को आपके आमीन की रहमत फरमाए, और यकीनन जहाँ भी होंगे अच्छी जगह होंगे, और बेशक वो यही महसूस होता है, साथ हैं और दुआ होंगे। देते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये शादी बताते रहते हैं, वही करवाते हैं, वही ऊपर अर्ज कर देते हैं कि इन्होंने मदद कर दियो, जरा सेट हो जाएगा मामला। वरना हम अपने आप को देखें तो सच्ची बात है, कोई कुछ नहीं है क्या। नहीं, आप दोनों की तरबियत में भी ना आपकी जो वालदा की तरबियत है वो नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मोहब्बत से, जिस जेन्युइन आजिज़ी और सादगी आप दोनों में है, वो लाज़िम बात है आपकी माँ की तरबियत की तोफ़ैल है। तो आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं। और मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाते हैं, और वापस आके हम आपसे वो सुनना चाहेंगे सबसे पहले जो आपकी माँ को पसंद था। ठीक, अरे वाह नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। और कितना ही बड़ा फ़नकार क्यों ना हो, सारी बात है उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उसके अंदर रिश्ते होते हैं, उसके अंदर यादें होती हैं, उन यादों से ही गीत जो है वो जन्म लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जुहैब अली और ज़ैन अली। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और ज़ैन और ज़ुहैब, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी वालदा मोहतरमा का जिक्र हो रहा था। जी जी जी। और हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो आपकी वालदा शौक से सुनती थी वो आके आपसे हम दरख्वास्त करेंगे। बिल्कुल। तो ज़रा उनकी याद भी ताज़ा हो जाए। बिल्कुल। और एक तरह से माँ को ट्रिब्यूट भी पेश हो बिल्कुल जाए। ऐसे वैसे तो आपको पता है कि माओं को बच्चों की हर चीज़ पसंद आती है, और हमारा जो भी ट्रैक आना बहुत दुआएं मिलनी और स्पेशल देखना उन्होंने। लेकिन आई थिंक जब ठगियाँ ये आया है तो वो उनको बड़ा पसंद आया। और अक्सर वो किचन में कुछ पका रही होती थी या कुछ मजे दी खुशबू आ रही होनी, तो नाल ने ठगियां गा रहे ने हम। अच्छा, हल्की हल्की अरे गा रहे होते थे, तो बड़ा मजा आता। फिर बड़ी यादें इससे। जी जी हाँ जी। अच्छा, बड़ा मजा आता। अच्छा, ऐसी हल्की सी बात, सानू चानू आया तेरी ठगियां ने, ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होती थी। बड़ा मजा आता। वाह वाह जी। हो जदों दा तू तके आए होया बुरा हाल वे, जदों दा तू तके आए होया बुरा हाल वे, दिल मेरा चांदा हो रवा तेरे नाल वे, दिल मेरा चांदा रवा तेरे नाल वे। हाँ दिल नूं दिल दियां लगियां ने मारिया, दिल नूं दिल दियां लगियां ने मारिया, सानू जग माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू जग माया तेरी ठगियां ने मारिया। तेरे नैना दियां खेड़ां कमाल देंदे ने जवाब कदी कर दे सवाल ने। हाँ दुनिया तो अग गया तेरे लड़ लग गया, हर वेले रहंदा जन्ना तेरा ही ख्याल में, तेरे आदमा तेरी अखियां ने मारिया, तेरे आदमा तेरी अखियां ने मारिया, सानू जग माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू जग माया तेरी ठगियां मारिया। एक वारी जावे फिर मुड़ के तू आंदा, साडे वल माया ना फिर फेरा तू ते बोंदा वे। हाँ लोकां कोल बहना तू दूर सा तो लेना तू, कहंदे लोकी ला के तू तोड़ नहीं पाना वे, तेरे बारे पक्कियां ने मारिया, तेरे बारे पक्कियां ने मारिया, सानू जग माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू जग माया तेरी ठगियां ने मारिया। ब्यूटीफुल, क्या क्या बहुत क्या कहना। ज़ैन और ज़ुहैब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? वही जो आपको पहले बताया कि माँ वाला। यस, तो उन्हीं की कमी महसूस होती है, और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, मालिक की बड़ी मेहरबानी है। बस वही है कि हर बड़ी अचीवमेंट के बाद ना दिल करता है कि घर में अम्मी हो, अबू हो। सही है कि और मुझे इसलिए ज़्यादा फील होता है कि मैं बड़ा हूँ, बड़े तो मेरे सर पे भी कोई होना चाहिए। आए है। तो वो ये है कि हैं चाचू हैं, बल्कि मैं हमेशा ज़ुहैब को बड़ा कंसीडर करता हूँ हर मामले में, कि यार वो दसी जरा किस तरह करना है, कोई भी जिंदगी की कोई भी मामला, जिम्मेदारियां बड़ा कर देती है ना। तो दसी आ रहा की करना है, की मामला, तो हर मामले में मेरी कोशिश होती है, इवन बहनों की मेरी कोशिश होती है कि उनसे पूछ के हर काम हो। वाह वाह। तो लेकिन वो जो शादी वो चीज़ है, वो रिग्रेट है, वो है। एक तो यही भाई वाली बात ही है, लेकिन एज अ सिंगर मैं देखूं तो मुझे ये बड़ा आता है कि जितना हम दादाजी से सीख सकते थे उतना हमें टाइम नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि वो एक पूरी यूनिवर्सिटी थी अपने यस, में, अपने आप में, कि उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, और उस बंदे से सीखी हैं जो आज सारी दुनिया जिसको गा रही है। ऐसे ही। और एक चीज़ और भी है ज़ुहैब और ज़ैन, आप दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि शुरू में आदमी सीखता है, एक वक्त आता है जब वो सीखना सीख जाता है। बिल्कुल, क्या कहना, क्या बात है, उस वक्त आपको ठक करके बात समझ क्या कहना है। वाह वाह वाह। तो जब वो वक्त आता है तो बहुत सारे लोग जो सिखाने वाले होते हैं वो जा चुके होते हैं। सबका ही ये अलमिया है। जब बात समझ आना शुरू होती है
खेड़ मुक जाती है बाज़ औक़ात। अल्लाह ताला खैर आपको ज़िंदगी दे, मगर बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात बेशक ऐसी नहीं रहते। आखिरी क्या आप दोनों का मुकालमा हुआ था वालदा से? हाँ जी, वो मुझे याद है कि शाम रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और दोपहर में ना वो एक बात कर रही थी कि घर में LCD पे यही ठगियाँ लगा हुआ था। तो उन दिनों में घर चीज़ चल रही थी हमारे घर में कि घर लेने की बात हो रही थी कि नया घर लेना है और ये मामला थे। तो ना थोड़े से पैसे पूसे कम हो गए बजट के हिसाब से जो सारे मामला थे। तो अम्मी ना परेशान नहीं हुई इस बात में। तो हम हालांकि थोड़े से हो गए परेशान कि यार घर देखे आया पसंद आया लेकिन हले भी कमी ही है थोड़ी पैसों के बजट के हिसाब से। तो अम्मी ने ना वो हमेशा ही हौसला देती थी, उस दिन भी हौसला दिया उन्होंने कि पुत्र मैं मुकान मंगया सी तुसी मैंने मुकाम देता है। तो इस टाइप की अम्मी ने बात की तो वो इतनी को हमारे लिए वो मोटिवेशनल बात थी ना। वो आखिरी दफ़ा वो हमारी आपका वो मुकालमा? हाँ जी, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग वगैरह पे चले गए कहीं पे। तो वो ये बात आपकी भी यही बात हुई आखिर? यही थी। हर बड़ी जगह पे शादी महसूस होते हैं वो दोनों अम्मी अबू ना, हर बड़ी जगह पे साथ। बिल्कुल वो नहीं कांड नंगी नहीं की, वो पीछे गए नहीं। तो बड़ा एक वो होता है कि कोई जहाँ पे भी डोले लगते हैं या कुछ भी कोई होता है ना कोई मामला। माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया। माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया, उसकी दुआओं ने लिए रखा है सार में। वाह वाह वाह। तो कहीं भी हो उनकी दुआएं जो हैं वो सहारा जो है। ज़ैन और ज़ुहैब साहब, आप दोनों की ज़िंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ? ज़ैन, जब हैदरी में आया था पहला हिट। यस। ओके। जब हैदरी में लिखा था। अल्लाह ताला आप दोनों का सलूक और मोहब्बत और क्रिएटिविटी और आजिज़ी और ये जो सादगी है और जो सच्चाई है आप दोनों में, और जो आप दोनों की शख्सियत में सच्चाई है ना यार, वो एक एक सुर, एक एक तान, एक एक बुरकी, एक एक बंदिश में बोल रही है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं, एक एक बंदिश में रोशन है वो, शुक्रिया नजर आती है, बोलती है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। अच्छा, भी आप दोनों के लिए एक फरमाइश है और मुझे कहने वाले ने कहा था कि उनसे कहिएगा कि ये फरमाइश ना आपकी जुल्फ़ों का नाम है। तो अपनी जुल्फ़ों के नाम एक आप वो सुना दीजिए, काली काली जुल्फ़ों के। ऐसी फरमाइश आपको कभी नहीं किसी की ना, प्लीज़। न छेड़ो हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तो खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम लगाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। वो मजनू वो रांझे की अच्छी मोहब्बत, वो मजनू वो रांझे की अच्छी मोहब्बत, कहाँ आज मिलती है सच्ची मोहब्बत। कहाँ आज मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत है क्या आज ये तो बता, मोहब्बत पे अपनी यकीन तो दिला। यकीन आ गया तो चले जाओगे तुम, बुलाते रहेंगे कहाँ गए तुम। बहुत अच्छे, वाह। बड़ी मुश्किलों से है सीखा संभलना, है दिल को सिखाना मोहब्बत न करना। हमें साथ रहने की आदत न डालो,
हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप तशरीफ लाए। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया बुलाने का, बड़ा मजा आया हमें, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी वेंचर्स हैं, उन सब के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं। Thank you so और much. हमेशा कामयाब रहें और इकट्ठे रहें और पाकिस्तान का म्यूज़िक का, कव्वाली का, शायरी का नाम जो है वो रोशन करते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।